हेलो दोस्तों। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज़मीनों में फ्रॉड कैसे होता है। आपने कई बार सुना होगा कि ज़मीन में यहाँ इस तरह का फ्रॉड हो गया, उस तरह का फ्रॉड हो गया। तो चलिए हम सीधे करते हैं काम की बात। ज़मीनों में फ्रॉड होने के सबसे बड़ा तरीका होता है मैन ओरिएंटेड जो फ्रॉड होते हैं। एक तो वो होता है, दूसरा होता है लोकेशन ओरिएंटेड, मतलब ज़मीन कहीं की है और कहीं की बता के विक्रय हो गया, दैट इज़ कॉल्ड लोकेशन ओरिएंटेड। और तीसरा मान के चलिए टाइटल ओरिएंटेड। टाइटल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि आपको ज़मीन में लीगल राइट्स नहीं है और आपने उसका विक्रय कर दिया। तो ये मान के चलिए इस तरह के फ्रॉड होते हैं। और मैं अब आपको सरल भाषा में एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ, तो सीधे आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी फ्रॉड। आइडेंटिटी फ्रॉड का मतलब ये होता है कि मान के चलिए उदाहरण के लिए ज़मीन का मालिक ए है और बी ए बन करके जमीन का विक्रय कर देता है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फ्रॉड। मतलब बी ने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। मालिक कौन है, ए। ए लीगल मालिक है लेकिन बी मालिक नहीं है। पर जब ए की जमीन का विक्रय बी द्वारा कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है आइडेंटिटी फ्रॉड। इसको सरल भाषा में ऐसे समझने की कोशिश करते हैं हम कि जब मान के चलिए, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि एक व्यक्ति है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, एक व्यक्ति है सोहन सिंह। उसी नाम का दूसरा व्यक्ति है, पर उस व्यक्ति ने सोहन सिंह बन करके सोहन सिंह की जमीन का विक्रय कर दिया, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फ्रॉड। चलिए, इन चीज़ों से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से बचाव कैसे कर सकते हैं आप, बहुत ही सतर्क हो करके ज़मीनें खरीदें। इनके बचाव के जो तरीके होंगे मैं अगली वीडियो में आपको एक एक करके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आगे चलते हैं। लोकेशन फ्रॉड। अब लोकेशन फ्रॉड का मतलब होता है जमीन की लोकेशन है, मान के चलिए जमीन की लोकेशन एक ऐसी जगह है, मान के चलिए दिल्ली रोड में। ये जमीन जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ दिल्ली रोड में, और आपको जो जमीन दिखाई गई दिल्ली रोड की दिखाई गई और आपको जमीन बेच दी गई कहाँ की, झांसी रोड की। करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड लोकेशन फ्रॉड। लोकेशन फ्रॉड का मतलब आप ये समझिए कि जमीन कहीं की है और कहीं की बता करके आपको विक्रय कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड लोकेशन फ्रॉड। आप इसमें भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जब आप जमीन खरीदें तो बहुत अच्छे तरह से लोकेशन को सबसे पहले जांच कर लें। और जांच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक एक तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ फ्रॉड और किस तरह के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइटल फ्रॉड। टाइटल फ्रॉड का मतलब है सीधे सीधे, ये टाइटल का मतलब होता है हक। मतलब हक मतलब अधिकार, अधिकार मतलब राइट। मान के चलिए कि कोई जमीन है और उसमें आपको कोई हक ही नहीं है। अब हक क्यों नहीं है भाई, कई तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, किसी भी तरह का, मान के चलिए किसी तरह का न्यायालय में कोई केस चल रहा है। अब आप विधिक रूप से उस जमीन को विक्रय करने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन आपने ये बात छुपाते हुए कि वो जमीन का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, आपने उसका या किसी व्यक्ति ने उसका विक्रय कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड टाइटल फ्रॉड। मतलब आप जब किसी चीज के हकदार ही नहीं है, किसी चीज के मालिक ही नहीं है, किसी चीज का विधिक राइट आपके पास है ही नहीं, तो आप उसका विक्रय कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के किए गए फ्रॉड को टाइटल फ्रॉड कहा जाता है। इससे भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसके सतर्क होने के बहुत सारे लीगल वेज हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। चलिए अभी समझते हैं टाइटल फ्रॉड, आगे चलते हैं। पट्टा या लीज फ्रॉड। अब देखिए क्या होता है, सरकार की तरफ से भूमिहीनों को कई तरह के पट्टा आवास के लिए दिए जाते हैं। समझिएगा, सरकार की तरफ से भूमिहीनों को रहने के लिए, निवास के लिए, मतलब रेसिडेंस के लिए कई तरह के भूखंड दिए जाते हैं पट्टे पर। ठीक है ना। अब वो समय हो जाता है तो वो उनके रिकॉर्ड में चढ़ जाता है और उसी का वो क्या कर देते हैं, विक्रय कर देते हैं। वो कर देते हैं या कोई और कर देता है, ये अलग मैटर है, लेकिन इस तरह का जो भी विक्रय होता है ये पट्टा या लीज फ्रॉड होता है, क्योंकि पट्टा की जमीन को विक्रय करने का अधिकार व्यक्ति के पास नहीं रहता है। तो इस तरह का कोई भी किसी भी तरह का अंतरण या किसी भी तरह का विक्रय पट्टा या लीज फ्रॉड के अंतर्गत आता है। इससे भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन खरीदते समय बहुत सतर्क रहें। इनके एक एक तरीकों को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी अगला पॉइंट समझते हैं फ्रॉड का। आदिवासी लैंड फ्रॉड। जैसा कि आप समझते हैं
कि आदिवासी लैंड का हमारे देश में मैक्सिमम जो है, आदिवासी लैंड किसको बेची जा सकती है? आदिवासी लैंड आदिवासी को ही विक्रय की जा सकती है। ये तो सही है, करेक्ट। लेकिन कई जगह गवर्नमेंट ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के अलावा किसी को विक्रय नहीं की जाएगी। परंतु होता क्या है कि मान के चलिए आदिवासी, कोई आदिवासी है, उसका नाम है मोहन सिंह। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इसको आप किसी से रिलेट मत करिए। मान के चलिए मोहन सिंह, अब मोहन सिंह आदिवासी भी हो सकते हैं, मोहन सिंह राजपूत भी हो सकता है, मोहन सिंह और भी अन्य कास्ट हो सकते हैं। तो ये आदिवासी सामान्य कास्ट बनकर जब कोई जमीन का विक्रय कर देता है तो उसको बोलते हैं आदिवासी लैंड फ्रॉड, करेक्ट। मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई आप जमीन का विक्रय कर ही नहीं सकते, आपको प्रतिबंधित है, लेकिन आपने अपने नाम के आगे पूरी डिटेल नहीं लिखी, आपने विक्रय कर दिया। जब आप नामांतरण कराने गए, म्यूटेशन कराए, तब आपको पता चला, तब तक आप लुट पिट गए। तो दैट इज कॉल्ड आदिवासी लैंड फ्रॉड। इसीलिए जमीन में, कोई भी जमीन खरीदने के पहले सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, मैं और कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। व्हाट इज कब्जा फ्रॉड? आप कब्जा फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड होता है, मान के चलिए, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आपने जमीन खरीद ली, सब सही रहा, पर पता चला जब आप जमीन, मान के चलो मकान खरीदा, प्लॉट खरीदा, कहीं भी आप गए तो पता चला वहां पर तो कोई दूसरा कब्जा करके बैठा हुआ। तो आपने बोला भाई ये तो मैंने खरीद चुका, तो उसने बोला नहीं, ये तो मेरी जमीन है। अब पता चला कि उसका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है कब्जा फ्रॉड। मतलब किसी भी कारण से किसी अन्य व्यक्ति का बेची गई जमीन पर कब्जा होता है, जिसके कई लीगल या इलीगल रीजंस हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली तो डिस्प्यूट फंस गया ना। इसलिए जमीन खरीदते समय कब्जा का वेरिफिकेशन सबसे पहले कर लें कि भाई जो मैं जमीन प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसमें कब्जा किसी अन्य का तो नहीं है। आगे चलते हैं, डबल रजिस्ट्री फ्रॉड। अब डबल रजिस्ट्री फ्रॉड आपने पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि जमीन एक बार बिक गई, फिर जमीन दूसरी बार बिक गई, तो आपको लगा यार दो दो बार जमीन कैसे बिक जाती है? बिक जाती है। क्या होता है, जमीन का विक्रय एक ए व्यक्ति मालिक था, उसने बी को जमीन बेच दी, ठीक है। अब बी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली, उसके पास रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री मैंने लिख दी, उसके पास रजिस्ट्री है। अब रजिस्ट्री को वो रखे रहा, उसने नामांतरण नहीं कराया। नामांतरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब उसने गवर्नमेंट ऑफिस में जाके, पटवारी के पास जाके, तहसीलदार के पास जा करके उसने उसका अपने नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया, तो वो किसके नाम पर चढ़ी रह जाएगी? जमीन ए के नाम पर। ए ने उसी जमीन को विक्रय कर दिया सी को, करेक्ट। तो एक ही जमीन का विक्रय दो बार ऐसे होता है, दैट इज कॉल्ड डबल रजिस्ट्री फ्रॉड। इसमें भी आप बहुत सतर्क रहें। जब भी कोई जमीन खरीदें तो उसकी आम सूचना जरूर जारी करें, ताकि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज अनुबंध फ्रॉड? अब आप बोलेंगे सर ये अनुबंध फ्रॉड क्या होता है? अनुबंध फ्रॉड होता है जिसके बारे में पता लगाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, कि आपके साथ या किसी के साथ अनुबंध फ्रॉड कैसे हो गया प्रॉपर्टी में। दिस इज मुश्किल टास्क, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्या होता है, ए की जमीन है, ठीक है ना। अब ए ने बी से पहले ही उसी प्रॉपर्टी के लिए कोई पहले से क्या किया हुआ, अनुबंध किया हुआ कि भैया आप मेरे को 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए दे दीजिए, और इतने महीने बाद में आपसे, अगर पैसा नहीं दे पाया तो इतने साल, जो भी उसका टाइम पीरियड रहता है, मैं आपको रजिस्ट्री कर दूंगा। अब ये बात आपको तो पता नहीं है, और ए ने ये बात छुपाते हुए सी को उस प्रॉपर्टी का विक्रय कर दिया। अब सी को पता कैसे चलेगा उसने बी से कोई अनुबंध किया? वो नहीं पता चलेगा। तो जब सी उसको खरीद लिया, और जब सी ने उसको खरीद लिया और बाद में किसको पता चला? बी को पता चला, तो बी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, अनुबंध के द्वारा कोर्ट का मैटर हो गया। तो इस तरह से नए विवाद का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं अनुबंध फ्रॉड। तो इससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इस बात की पुख्ता जानकारी कर लें कि पहले से किसी से उस व्यक्ति ने कोई अनुबंध वगैरह तो नहीं किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज बंधक फ्रॉड? अब एक नया टाइप का फ्रॉड है, इसको मैं समराइज करके बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं। बंधक फ्रॉड ये बहुत डिटेल मैटर है, परंतु आपको समझने के हिसाब से क्या होता है, व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है, ए कोई व्यक्ति है, एक ही कोई प्रॉपर्टी है, समझिए आप। अब एक ही प्रॉपर्टी, ए ने उसको बैंक में किसी काम के लिए बंधक रखा हुआ, मॉर्टगेज रखा हुआ, कुछ भी रखा हुआ। और बैंक कई तरीके की होती है, ये भी समझिएगा। जो बैंक हम समझते हैं उसी बैंक में प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी जाती।
बैंक मतलब मान के जो नॉर्मल बैंक होते हैं उनमें उनमें हो गया, ठीक है ना। उसके बाद एनबीएफसी होते हैं उनमें हो गया। उसके बाद सहकारी बैंक होते हैं उनमें हो गया। और भी अन्य तरह के बैंक होते हैं, उनमें भी ये ज़मीनें गिरवी रखी जाती हैं। तो हुआ क्या, ज़मीन को उस ए ने वहाँ पर बंधक रख दिया, उससे उसने क्या ले लिए, पैसा ले लिया। और अब ए ने आपसे या किसी से बी से उसी प्रॉपर्टी का सौदा कर दिया, करेक्ट, कि भाई ये ज़मीन हमारी खरीद लीजिए, और बंधक रहते हुए ज़मीन उसने विक्रय कर दिया। तो इस तरह का जो विवाद उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है बंधक फ्रॉड, करेक्ट। इसलिए इस तरह जब भी कोई सौदा करें तो इसके मामले में भी सतर्कता बरतें, इसकी पूरी जानकारी लें, तभी आगे बढ़ें। चलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक मैं आपको बड़ा ही अ, एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ, अविभाजित प्रॉपर्टी विक्रय फ्रॉड। अब आप बोलेंगे सर ये इतना बड़ा पॉइंट क्या है, आप इसको एक एक करके समझते। अविभाजित मतलब कोई दादा है, दादाजी है, कहीं भी दादाजी है, दादाजी के मान के चलिए 3 लड़के हैं, एक लड़के, 1 2 3 4 हिस्सेदार है, ठीक है। अब दादाजी की प्रॉपर्टी, दादाजी ने अपना बंटवारा नामा रजिस्टर लिखा हुआ है कि भाई ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इन इन लोगों को इस 1/4 के अनुपात में मिलेगी, करेक्ट। किसी कारणवश किसी एक व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी आधी या कुछ चढ़ गई है, लेकिन एक्चुअल वो दिख तो रहा है कि मालिक वो है, परंतु मालिक वो नहीं है। ये चारों के चारों बराबर मालिक है। तो जब कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता है और कोई व्यक्ति बिना पूरी तरह से पुख्ता बंटवारा के उस प्रॉपर्टी का विक्रय कर देता है, तो जिस विवाद का जन्म होता है उसको कहते हैं अविभाजित अविभाजित प्रॉपर्टी विक्रय फ्रॉड। तो जब भी हम जमीन खरीदेंगे तो इसकी भी पूरी जानकारी लेना जरूरी है, करेक्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, और इससे बचाव कैसे होना है इसका नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, रिसर्च करके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके साथ कभी किसी तरह का फ्रॉड ना हो पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।